हाय, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ फॉर एनएलएम। और बिगनर्स फ्रेंडली है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ होगा इसमें। तो बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। अब फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं चाहिए। इंक्रीज इन इट्स इंक्रीज इट्स स्पीड, क्या उसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। आप हम सबको लगता है कि नहीं, स्पीड चेंज करेंगे अगर तो बेसिकली है कि फोर्स चाहिए ही, इतना तो फील हो जाता है। बट उसको मतलब फीलिंग से नहीं चलता है ना, प्रूफ कैसे करें। फील तो हो गया, हाँ ठीक है मैं चल रहा हूँ, और अगर मुझे थोड़ा, मान लो तुम दौड़ रहे हो और कोई पीछे से धक्का दे दिया तो और तेज़ दौड़ जाते हो। हाँ गिर भी जाते हो, बट अगर तुम दौड़ रहे हो नॉर्मली, कोई पीछे से तेज़ धक्का दे दिया तो तुम और तेज़ दौड़ जाते हो। तो बेसिकली इंक्रीज इन इट स्पीड, मतलब स्पीड इंक्रीज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। पर प्रूफ कैसे करें, देखो। वेल, एक्चुअली स्पीड है क्या? स्पीड है क्या? स्पीड इज स्पीड इज स्पीड है क्या? स्पीड इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, नॉट कंपोनेंट एग्जैक्टली। हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज, एक सेकेंड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये रिवीजन सीरीज़ है, तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े मोड़े आपने कभी इस चैप्टर के नाम सुने होंगे, कुछ फॉर्मूले सुने होंगे। नहीं सुना है तो भी मैं बताऊँगा, पर सुना है तो भी ठीक है, सुन लो। देखो, वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली डेल वी अपॉन डेल टी इज ए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर अब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है स्पीड। अब अगर स्पीड चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक्सीलरेशन का रोल आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। अब देखो सिंपल होता है, एफ बराबर एम है। पूरे एनएलएम में मैं बस आपको एक फॉर्मूला है, एफ बराबर एम में, इसी से पूरा एनएलएम होगा आपका, कुछ नया नहीं है। नहीं कुछ कोई अलग से इम्पल्स, मोमेंटम और ये सारी चीज़ें सब एक ही जगह से आती हैं। ये बात भी है कि अगर आप काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल सही से नहीं पढ़े हो तो एनएलएम में दिक्कत होगा। मत कूदो डायरेक्ट, काइनेमेटिक्स करके आओ। सीरीज चल रहा है अभी, 4-5 सवाल उसके हुए हैं, होंगे भी अभी आगे। बट हाँ, काइनेमेटिक्स अगर किए हो तभी मैं सोच मान रहा हूँ कि काइनेमेटिक्स करके ही आप एनएलएम पे आए हो डायरेक्ट। तो काइनेमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप बिना फार्मूला के पूरे उसमें चल सकते हो सीरीज़ में। तो फार्मूला कोई नहीं है, बस एफ बराबर एम में। अब ये कहाँ से है, कैसा है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, पर ये रिवीजन सीरीज़ है तो सवाल के साथ ही मैं बता पाऊंगा। तो अभी इस सवाल में जितना इसका काम है पूरा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। ठीक, अब अगर स्पीड चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सीलरेशन चेंज हुआ। अब एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए। उसके लिए फोर्स हमको चाहिए, तो मतलब स्पीड इंक्रीज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है इसके हिसाब से। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, नो, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड। फोर्स का रिक्वायरमेंट है स्पीड इंक्रीज करने को। अब मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ आपको। इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है।
अब अगर स्पीड चेंज करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सीलरेशन का रोल आएगा। अब एक्सीलरेशन चेंज होगा मतलब फोर्स है तभी एक्सीलरेशन आया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स है तभी एक्सीलरेशन आया है। अब मैं फैंसी इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स, मैं बस एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल सकता, नेट बोलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पार्टिकल पे तुम फोर्स लगाते हो, मान लो राइट लेफ्ट, एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है इस पे, मान लो इधर से भी 10 न्यूटन लगा है, इधर से भी 10 न्यूटन लगा है, इस पे फोर्स तो लग रहा है पर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। समझ रहे हो? इसीलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलना होता है, ताकि कहीं ना कहीं से एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं से 20 लगेगा, 10 लगेगा, तब ये इधर मूव करेगा, इसमें कुछ वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तब इसीलिए हम कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स। बस एक्सटर्नल फोर्स कहना वो सही नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा पर ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी आए, एक्सेलरेशन आए। नेट एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, मतलब किसी एक डायरेक्शन से उसको ज़्यादा फोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब फिर से समराइज करता हूँ। स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर स्पीड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगा, मतलब फोर्स आया कहीं ना कहीं से, फोर्स आएगा तब भी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, डिक्रीज द मोमेंटम। मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए फोर्स रिक्वायर होगा, देखते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है यम ए। अब यम ए को हम डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ, जो काइनेमेटिक्स पढ़े वो जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं तो सीख लो भाई। एक्सिलरेशन डी वी अपॉन डी टी होता है, तो ए को हम डी वी अपॉन डी टी लिख देंगे। अब देखो एम डी वी, एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सबने पढ़ा होगा, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो अगर मास इंटू एम डी वी यानी डेल्टा वी हो गया तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे एम डी वी है मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन डी टी, ये हो गया फोर्स। तो फोर्स क्या होता है एक्चुअली? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मोमेंटम यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो मतलब फोर्स डिक्रीज होगा तभी मोमेंटम डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज द मोमेंटम के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मोमेंटम अगर कम हो रहा है मतलब फोर्स भी कम होगा, मतलब फोर्स कहीं ना कहीं से आया, फोर्स का रिक्वायरमेंट आया। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? देखो फील करो एक चीज़ को कि मतलब हमें तो फीलिंग, देखो इस चारों 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 ऑप्शन का हमें फीलिंग होगा। एक इनर वो आता है ना इंट्यूशन कि हाँ भाई इसके लिए फोर्स चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, पर उसको हम बस वर्ड्स में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मैथमेटिकली लाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी बिगनर्स के लिए। तो और उन्हीं के लिए ये मेनली सीरीज़ है, तो ठीक है समझो। चेंज डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्यों फोर्स चाहिए? देखो डायरेक्शन वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब देखो अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, सिंपल। वेलोसिटी क्या होता है? अब देखो अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, एंड डी वी अपॉन डी टी इज एक्सीलरेशन। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, एक्सीलरेशन का रोल आएगा। एक्सीलरेशन आया मतलब फोर्स आया, एक्सीलरेशन आया मतलब फोर्स आया, एक्सीलरेशन है फोर्स के वजह से ही है। अब देखो इमेजिन करो, आंख बंद करो, तुम कार में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कार में कार में तुम जा रहे हो, कार सीधे चल रही थी, फिर वो बाएं मोड़ ली, कार ने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब तुम बाएं मोड़ ली तो तुम्हें अपने आप को मतलब फील करोगे कि तुम आउटवर्ड जा रहे हो,
तुम्हारे पे एक फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, मतलब तुमको लगेगा कि हाँ ठीक है, कार बाएं मुड़ रही है तो तुम दाएं की तरफ तुम मतलब अपने आप को धक्का दोगे। देखो, अब मैं तुमको उसका फील करवाता हूँ। जैसे ही तुमने कार का डायरेक्शन बदला, तुम्हारा तुम्हारे बॉडी के पास एक इनर्शिया थी, और इनर्शिया तब तक चेंज नहीं होता है तब जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना आए। समझो, इनर्शिया तब तक चेंज नहीं होगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स आए। अब तुम जब सीधे जा रहे थे तो तुम्हारे बॉडी का एक स्टेट था कि मुझे सीधे जाना है। अब तुमने बाएं मोड़ लिया ना, तो तुम्हारे बॉडी का इनर्शिया तो बोलेगा नहीं भाई मुझे सीधे ही जाना है, मैं नहीं मुड़ूंगा, मुझे सीधे जाना है। अब उसी इनर्शिया को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स आएगा जो कि बोलेगा नहीं तुम सीधे गए तो गेट तोड़ के बाहर चले जाओगे, तुम भी बाएं चलो मेरे साथ कार के साथ। तो तुम तो जाना चाह रहे थे सीधा, पर कार बाएं मुड़ी तो तुम भी मुड़ गए। पर तुम्हारा एक बॉडी ने फोर्स को फील किया जो कि तुमको आउटवर्ड लेके जा रहा था। एक्चुअली वो क्या था, वो तुम्हारा इनर्शिया था जो कि सीधे ही जाना चाह रहा था, पर एक फोर्स आया जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हम उसको पढ़ेंगे आगे। बस मैं तुमको फील करवा रहा हूँ कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स आया और उसने बोला नहीं नहीं तुम कार के साथ ही चलो, और इसीलिए तुम्हारा बॉडी जो है आउटवर्ड फोर्स फील तो किया, फोर्स फील किया, और एक और फोर्स वहाँ पे आया जो कि रेजिस्ट किया तुम्हारे इनर्शिया को रेजिस्ट किया। जो सामने जाना चाह रहा था उसको रेजिस्ट करके वो बाएं लेके गया, इसीलिए तुमने फोर्स फील किया। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स आता है। और इसका और सिंपल एक्सप्लेनेशन है सर्कुलर मोशन, वो आगे आएगा और अच्छे से समझोगे। अभी तो मैंने इस इतने के लिए तुमको फील करवा दिया काइनेमेटिक्स का ही लेके। सर्कुलर मोशन भी इसका बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होता है तो एक फोर्स लगता है परपेंडिकुलर, पढ़ाऊँगा सब सब आएगा, टेंशन मत लो। अभी एकदम बेसिक किया ताकि तुम कंफ्यूज मत हो। सबसे बेसिक क्या है, काइनेमेटिक्स वाला टर्म आया यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सीलरेशन आया मतलब फोर्स आया, बात ही खत्म। और फील करवाने के लिए कार वाला बता दिया, फिर से दोबारा सुन लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर डी वाला देखो, तो ये सी भी गलत हो गया ना ऑप्शन के हिसाब से। डी देखो, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको चलाने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तुम क्या समझते हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है? स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तभी तो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो ना, स्पीड चेंज हो रहा है क्योंकि बोला है इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको लेके चलना है, मतलब ना स्पीड चेंज करना है ना डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन प्ले में नहीं आएगा, रोल नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। देखो, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, पर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन कैसे भी आ सकता है, वो अलग केस है, पर अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि डी वी अपॉन, ठीक है कुछ भी बोल लो, डी वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज ए। तो अगर वी चेंज होगा तो ए आएगा। ये जरूरी नहीं है कि वी चेंज होगा तभी ए आएगा, ये कुछ नहीं है। तुम स्टेशनरी बॉक्स ले लो, उसको फोर्स लगाओगे तो एक एक्सेलरेशन या गेन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, ये मत सोच लेना। पर अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन का रोल अभी नहीं आएगा, तो मतलब फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन सही है।